video in which we'll be discussing the fourth topic, previous year questions, which is state territory in international law. So what we'll do, I'll try to discuss two questions of every topic. Every question past 10 years have been written here. Go through it, try to write it with your own hands. Go through it, write by your bare hands, write it. और मैं भी ना एक एक्स्ट्रा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं खुद एक आंसर लिखूँगा. मतलब ये तो ऑलरेडी लिखे गए हैं, ठीक है, इसमें पॉइंटर्स है, लेकिन किस तरीके से फ्रेमिंग होनी है आंसर की वो मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो के थ्रू. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक. एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ स्टेट टेरिटरी. मोड्स ऑफ एक्विजिशन एंड लॉस of state territory discussed with contemporary developments. 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2018 में आया था. टेरिटरी इज़ अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ स्टेटहुड अंडर मॉन्टेविडियो कन्वेंशन. ऑफ कोर्स PTGR की हमने डिस्कशन करी थी. PTGR अगर नहीं देखा तो आप वो वीडियो देखिए. PTGR आर्टिकल 2 ऑफ मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, राइट. International law recognizes various modes of acquiring and losing territory through colonial era, and many doctrines have lost legitimacy in respect to it. Right? Acquisition के modes क्या क्या रहते हैं, हमें ये लिखने हैं थोड़े से. Right? Modes of acquisition and loss of state territory कैसे होगी. Acquisition कैसे होगा, मैंने पूरा टेबल बनवाया था अगर आपको याद हो तो, पर यहाँ पे ऑक्यूपेशन के थ्रू हो सकता है. आइलैंड ऑफ पाल्मास केस है. इफेक्टिव ऑक्यूपेशन इज़ ग्रेटर देन डिस्कवरी. मॉडर्न रेलेवेंस क्या है, वर्चुअली एक्सटिंक्ट है अभी तक तो, बट क्लेम्स अंटार्कटिका जो पूरा क्लेम है वो अभी भी स्क्रूटिनी के अंदर है. देन देयर इज प्रिस्क्रिप्शन राइट्स की हमने बात करी थी. पीसफुल एंड कॉन्टिन्यूस पोजीशन ओवर टाइम, एक तरीके से कब्जा, ठीक है. बट हाँ, इंडियाज़ कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर डिस्पाइट पाकिस्तान प्रोटेस्ट. इस स्टेट का नाम ना ही ले तो बेहतर है, बोगस स्टेट ऑफ पाकिस्तान. देन वी हैव सेशन, ट्रांसफ़र बाय ट्रीटी और अग्रीमेंट, एग्जाम्पल बीइंग हांगकॉन्ग हैंड ओवर सेशन. मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था किस तरीके से एक स्टेट के अंदर से एक एंटिटी को निकाल के हम सेशन देते हैं, सीड करते हैं उस टेरिटरी को. एक्रीशन भी बोलते हैं इसको कुछ लोग. नेचुरल प्रोसेसेस लाइक रिवर्स शिफ्ट्स एंड वॉल्केनिक एमर्जेंस. फॉर एग्जाम्पल द न्यू आइलैंड्स विच एमर्ज इन साउथ चाइना सी. अब जिन्होंने जियो पढ़ी है वो बताएंगे कि कौन सी प्लेट सबमर्ज हो रही है, क्या वो ओशनिक सबमर्जेंस है या कन्वर्जेंस है, ठीक है. ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने जियो पढ़ लिया ऑलरेडी. एक्रेशन हो गया. कॉन्क्वेस्ट, हिस्टोरिकली रिकग्नाइज्ड बट आउटलॉड पोस्ट UN चार्टर, आर्टिकल 24 के अंतर्गत. आर्टिकल 24 तो अब तक आपको रट जाना चाहिए, इतनी बारी मैं इसकी गुफ्तगू कर चुका हूँ अपने वीडियोज़ में, राइट. कुवैत की जो इन्वेजन है बाय इराक से, एयरलिफ्ट की जो मूवी बनी थी इस इन्वेजन पे ही बनी थी. एयरलिफ्ट जो जनाब की है, अक्षय कुमार साहब की जो मूवी थी, उसको कंडेम किया था. सॉवरेनिटी वॉज इवेंचुअली रिस्टोर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस. मोड्स ऑफ लॉसेस क्या क्या हैं. सेशन, मैंने यहाँ पे सेशन बोल दिया था, पर सेशन से लॉस भी होता है एक पर्टिकुलर स्टेट का. फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाइना का लॉस हुआ था हांगकॉन्ग के हैंडओवर में. डेरिलिक्शन, अबैंडनमेंट भी हो सकती है. सब्जुकेशन, मतलब ऑब्सोल्यूट तरीके से एक स्टेट दिया जा सकता है. सेसेशन की भी बात करी थी कोसोवो ICJ के एडवाइजरी ओपिनियन ने. ये मैंने आपको वीडियो में समझाया भी, आप इस बात को ध्यान रखिए, एक्टिव रिकॉल करिए, और क्या था क्रक्स में कमेंट में लिखिए. अगर नहीं याद आ रहा तो एक बार गूगल पे देखिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी साथ साथ, ठीक है. अगर आपको वो वीडियो नहीं याद आ रहा है तो ठीक है, मैं बार बार सारी बातें पढ़ाऊँगा, बार बार भूल जाएंगे. अगर आप खुद 1 मिनट मेहनत लगाएंगे तो क्या पता आपको याद रहे.
ईस्ट तिमोर का एक केस था, इसकी भी मैंने बात करी थी। ईस्ट तिमोर का जो ट्रांजिशन हुआ था वो यूएन सुपरवाइज ट्रांजिशन था। रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है, रशियाज एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया 2014 में, यूक्रेन की टेरिटरीज भी, बट इट वॉज इवेंचुअली डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द जनरल असेंबली। Palestine's recognition as observer state in 2012. Then eventually the ICC jurisdiction was confirmed in 2021. साउथ चाइना सी का आर्बिट्रेशन चल रहा है 2016 से परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। 9 डैश लाइन को रिजेक्ट किया है। सेनकाकू आइलैंड्स का भी, सेनकाकू आइलैंड्स का जो इशू है उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा जा सकता है। डायग्राम किस तरीके से हम बना सकते हैं ये देख लेते हैं। एक मिनट, यस। मोड्स ऑफ टेरिटोरियल एक्विजिशन, मोड्स, ठीक है। अब यहाँ पे वो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी दे सकते हैं किस तरीके से होगी, ठीक है, जो मैंने आपको पूरा टेबल बनाया था, ठीक है। क्या पता एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप कर सकते थे, लेकिन डिपेंड करता है आपको उस टाइम जब आप आंसर लिख रहे हो तब क्या हिट करे, उस पर सब डिपेंड करेगा। कॉन्क्वेस्ट एब्सोल्यूट है, वोल्केनिक आइलैंड्स की बात है, सेशन की भी बात है, तो ये सब बातों को हमें ध्यान रखना है। कंक्लूजन क्या है, एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ टेरिटरी टुडे इज गवर्न्ड बाय सेल्फ डिटर्मिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स एंड रिकग्निशन। क्लासिकल डॉक्ट्रिन्स आर रीशेप्ड बाय मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। गुड कंक्लूजन। अगेन थिंकर को याद आ रहा है, कुछ भी याद आ रहा है, कोई पॉइंट, कोई कोट, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल लाइन, उसको आप यहाँ पे एंडिंग में लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बाउंड्री डिस्प्यूट्स एंड इंटरनेशनल लॉ, वी हैव टू एग्जामिन द सेम विद केसेस। बाउंड्री डिस्प्यूट्स टेस्ट सोवरेनिटी एंड स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल लॉ रिजर्व्स देम थ्रू ट्रीटीज, एडजुडिकेशन एंड आर्बिट्रेशन। केस लॉ का NSCS केस पूरा पढ़ाया हुआ है। टेम्पल ऑफ प्रिय विहर केस, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ठीक है। बेसिकली इस केस में जो प्रिय विहार का जो टेम्पल है उसका इशू क्रिएट हो गया था, इशू was created and the issue was between Cambodia and Thailand, right? कंबोडिया एंड थाईलैंड के बीच में ये इशू रेज हुआ था कि एक पर्टिकुलर जो टेम्पल है उसकी जुरिडिक्शन भी नहीं, वो जिस जगह स्थित है, राइट, उस वो किस तरीके से गवर्न होगा, ठीक है, वो डिस्प्यूट फिर अराइज हुआ, राइट। इट इज़ इवेंचुअली अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, राइट, इट इज़ इवेंचुअली अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट of course between Cambodia and Thailand, and जो प्रिय विहार का टेम्पल है, इट इज़ एन 11th सेंचुरी टेम्पल, ठीक है, कितना पुराना है आप ये देखिए। उसके बीच में पूरा इशू रेज हुआ, ICJ ने रूल किया कि इट बिलोंग्स टू कंबोडिया, ठीक है। पर टेंशन्स भी बहुत रही, लेकिन हमें याद रखना है कि इशू था, टेरिटोरियल इशू था, और इवेंचुअली कंबोडिया के फेवर में ऑर्डर गया था, राइट। देन एरिट्रिया इथियोपिया बाउंड्री कमीशन, बाइंडिंग आर्बिट्रेशन थी। एरिट्रिया और इथियोपिया, ऑफ कोर्स अगर बाउंड्री कमीशन बैठा है तो नेबरिंग कंट्रीज है और उन दोनों के बीच में बाउंड्री कमीशन का और बाउंड्री का डिस्प्यूट था, इसलिए ये आ गया था। बांग्लादेश वर्सेस म्यांमार इटलॉस का केस था। देन इंडिया बांग्लादेश का PCA का केस था, इक्विटेबल डिलिमिटेशन ऑफ मैरीटाइम बाउंड्रीज, ठीक है। ये मैरीटाइम बाउंड्रीज़ के केस मैंने आपको बहुत सारे, जब हम आर्टिकल 38 ऑफ ICJ पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था, एक बार उसे प्लीज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, राइट। कंटेम्प्रेरी डिस्प्यूट्स, इंडिया चाइना बॉर्डर, LAC क्लैशेस होते हैं, इंडिया नेपाल मैप कंट्रोवर्सी थी। ये ना एक्चुअली हर साल कोई कंट्री नया मैप निकालती है और उसका इशू रेज हो जाता है। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स मैंने आपको बता दिए, आर्कटिक के क्लेम्स, रशिया, कनाडा, डेनमार्क जो इन्वॉल्व होते रहते हैं आर्कटिक कमीशन में भी, ठीक है। तो ये सब अगर आप करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स, ठीक है, तो इनको देखिएगा।
डायग्राम का सजेशन बहुत अच्छा है यहाँ पे कि बाउंड्री डिस्प्यूट, बाउंड्री डिस्प्यूट, बाउंड्री डिस्प्यूट कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स के साथ हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। लैंड, रिवर, मैरीटाइम बाउंड्री, देन आर्कटिक, पोलर डिस्प्यूट्स। लैंड में ऑफ कोर्स प्रियवियर का केस था, फरक्का बैरेज का केस था रिवर में, ठीक है, इंडिया बांग्लादेश। नॉर्थ सी शेल्फ केस, इटलॉस के केसेस है मैरीटाइम में, ठीक है। देन आर्कटिक के केसेस तो मैंने आपको बता ही दिए। आर्कटिक में एक्चुअली क्या इशू चल रहा है, द इशू अराउंड आर्कटिक इज़ दैट मे बी वहाँ पे डीप सी मिनरल्स मिल जाएँ, ठीक है। तो आर्कटिक काउंसिल की जो कंट्रीज़ हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं कि राइट्स किसके पास होंगी या हमारे पास होनी चाहिए। तो वो इशू क्रिएट हो रहा है। वो ये एट द एंड इशू होता नहीं है, वो स्टेट और पॉलिटिकल एंटिटीज़ बनाती हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। देन बाउंड्री डिस्प्यूट्स illustrate that balance between sovereignty and international adjudication should be there. Though binding rules exist, compliance depends on political will. जो ही मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बात बोली थी, compliance depends on political will. Always remember this. राइट, अब और सारे जो क्वेश्चंस हैं इसको आपको खुद एक बार ही देखना है, ठीक है। आर्कटिक के केसेस आ गए, पोलर रीजन्स पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने वो पूरे क्वेश्चन टेप के नहीं लिखे हैं, थीम के बेसिस पे लिखे हुए मेजर क्वेश्चंस, ठीक है। यूएनऊसा आउटर स्पेस ट्रीटी, आउटर स्पेस लॉ में क्या क्या इशू थे, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी आउटर स्पेस ट्रीटी में क्या क्या बात करी गई है, ठीक है। देन पोलर रीजन्स की एंटार्क्टिक ट्रीटी, मैड्रिड प्रोटोकॉल। देखिए मिनरल एक्सप्लोरेशन बैंड है, लेकिन फिर भी आसपास डीप सी माइनिंग चलती है। क्यों चलती है, क्यों चलती है, क्या ज़रूरत है उसकी। देन रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स किस तरीके से होंगी। पहला क्वेश्चन ये था कि एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन, विच थ्योरी इज मोर एक्सेप्टेबल इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल लॉ। रिकग्निशन इज द फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट बाय एग्जिस्टिंग स्टेट्स of the legal personality of a new state or government. It determines participation in international relations and organizations. Okay. Again, very simple. It is a formal acknowledgement, yes. Legal personality of a new state or government. It determines participation in international relations and organizations. बस इसका ध्यान रखना है। पार्टिसिपेशन होगी, बहुत ही बेसिक है, बस आपको कॉन्टेक्चुअलाइज करना आना चाहिए इसको। थ्योरीज क्या क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, A state becomes a subject of international law only when recognized by others, ठीक है। ओपनहाइम साहब ने ये कहा था, ये लिख लीजिएगा, अगर ओपनहाइम याद रह गए तो बहुत अच्छी बात है। स्टेट बिकम्स एन इंटरनेशनल पर्सन थ्रू रिकग्निशन ओनली। क्रिटिसिज्म क्या क्या है, ओवर पॉलिटिसाइजेशन हो जाती है इशूज़ की, सॉवरेनिटी का डिनाइल हो जाता है विदाउट रिकग्निशन एज वेल। देन वी हैव द डिक्लेरेटरी थ्योरी। मैंने आपको थ्योरी सारी पढ़ाई हैं, प्लीज़ वो वीडियो देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। डिक्लेरेटरी थ्योरी में क्या बात करी है, रिकग्निशन इज मेरली अ पॉलिटिकल एक्ट एक्नॉलेजिंग अ फैक्चुअल रियलिटी ऑफ स्टेटहुड। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन इसके थ्रू आया। परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड कैपेसिटी ऑफ रिलेशंस होनी चाहिए। टिनोको आर्बिट्रेशन केस आया। फिर वैलिडिटी ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रिकग्निशन, राइट। कन्फ्लिक्टिंग बातें हैं, लेकिन टिनोको आर्बिट्रेशन लिखना ज़रूरी है, क्योंकि कैसे बताऊँ कि एसेंशियल्स है, एसेंशियल में के अंडर आता है ये। वेन एवर यू आर राइटिंग एन आंसर अपॉन स्टेट रिकग्निशन। ICJ in Kosovo AO case leaned towards declaratory theory, and declaration of independence is not illegal and recognition remains political as always. Palestine G observer status, ACC jurisdiction की भी बात करी थी, मैंने आपको पहले भी समझाया है पहले फ़लस्तीन में क्या क्या इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ इन रिस्पेक्ट टू GA का स्टेटस, इट शोज़ डिक्लेरेटरी इफेक्ट स्ट्रेंथन्ड बाय कलेक्टिव रिकग्निशन, ठीक है। एट द एंड कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस में आपको ये देखना है कि हर एक दायरे को नोटिस किया जाता है, फिर उन्हें मिक्स करके अप्लाई किया जाता है, ठीक है। एवरी
point is noted. Eventually a mix is applied. Mix is applied. Remember that. While recognition retains political elements, modern practice reflects declaratory theory. It is guided by effective control and self-determination, though power politics often overrides legal doctrine. Again, power politics, political will. Every time the issue is the same. Right. Now we'll read one more question, something which is different. Yeah, critically examine the doctrines of de facto and de jure recognition. Are they still relevant today or not? De facto recognition क्या होता है? It is provisional. मैंने टेबल में समझाया था इसको, ठीक है, इसका आप ध्यान रखिए. It is in respect to acknowledging factual control over full legitimacy. For example, the UK recognition of state government. De facto is before de jure. De jure recognition, full legal recognition with long-term stability. राइट ये बहुत ही लार्जर कॉन्सेप्ट है. इट इज़ मोर वाइडर एंड इट इज़ मोर नॉर्म. इट इज़ नॉर्म इन द सेंस, आई थिंक केल्सन का नॉर्म थ्योरी था, उसका एग्जांपल लेते हुए दे रहा हूँ. अगर केल्सन का नहीं था तो किसका था, कमेंट में लिखिए. राइट, ग्रन्यम थ्योरी था, टू बी स्पेसिफिक. Then, contemporary use. De facto recognition often used to maintain relations without endorsing legitimacy. Example, Taliban in Afghanistan 2021 to present. Engagement without formal recognition. Then the next example is Northern Cyprus, recognized only by Turkey. International law rejects such recognition. राइट, रेलेवेंस क्या है अभी के लिए? इट इज स्टिल यूज्ड एज pragmatic tool for diplomacy, but less formal distinction in practice, and recognition is increasingly collective. Right? The rigid de facto de jure dichotomy is eroding. It is replaced by graduated, conditional, and collective recognition models. We have to remember that. Very easy. Any doubt, please write in comment. It is very important to see the videos and then go get to these answers. और अगर मैं कोई भी आंसर बता रहा हूँ और तब जब कह रहा हूँ कि आप पहले वो वीडियो देखिए तब आपको आंसर ढंग से समझ आएगा, तो कृपया वो वीडियो देख लीजिए जो मैं यहाँ कह रहा हूँ, अगर आप वो वीडियो देख के नहीं आए हैं तो. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक विच वील मूव ऑन टू इज स्टेट सक्सेशन. राइट, this will be done in the next class. Till then, take care. Like, share and subscribe if you feel like it, of course, if I'm doing well. If not, please don't do it. And take care. Have a great day ahead.